भोपाल में मासूम से इस्मत रेजी के बाद कत्ल मामले में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम को खंडवा से गिरफ्तार किया है। मुलजिम बच्ची के घर के पास किराए पर रहता था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। भोपाल में नाबालिग इस्मत रेजी कत्ल मामले में वजीर आला कमलनाथ ने मुतासरा खानदान को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। वजीर आला कमलनाथ ने खंडवा से मुलजिम को पकड़े जाने के बाद जल्द सजा दिलवाने का ऐलान किया है। वजीर आला ने ऐसी वारदात पर फौरन रोक लगाने का अफसरों को हुक्म दिया है। रेप की घटनाएं हो रही है, जो अभी हुई थी उसका जो आरोपी है पकड़ा गया है, अभी खंडवा में पकड़ा गया है। 48 घंटे के अंदर उसकी चार्जशीट फाइल होगी और हमारा प्रयास रहेगा कि 30 दिन के अंदर उसको सजा मिले। सर, पहली बार विधायक की शपथ ली है, इससे पहले आप सांसद के रूप में चुने जाते रहे, इस बार पहली बार विधायक की शपथ ली, कैसा अनुभव कर रहे हैं? अब ये सब प्रजातंत्र के मंदिर हैं, तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर में मैंने प्रवेश किया है। सर, मुरैना में घटना हुई है, पुलिस ने सबको घसीटा है सर, सबको घसीटते हुए पोस्टमार्टम के लिए ले गए, जो कि बिल्कुल अमानवीय है सर। किसी भी सबको इस तरह नहीं घसीट सकते। इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, मैं जानकारी ले लूँगा। गृह मंत्री आपके पास है? मेरे पास है। इनके पास, गृह मंत्री के पास मैं दे दूँगा। इस पर जो कार्रवाई करनी है करी जाएगी। सर, लेकिन दुष्कर्म के मामलों में खौफ अपराधियों में पैदा हो, इससे पहले भी बात कही गई थी कि फांसी की सजा दिलाई जाएगी फास्ट ट्रैक में जल्द से जल्द। तो मैंने कहा है ना कि 30 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर चार्जशीट फाइल करी जाएगी और 30 दिन के अंदर। भोपाल में रेप कांड के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। गृह मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आरोपी पकड़ा गया? बिल्कुल, मैंने कल आप लोगों को कितने बजे बोला था कि जो आरोपी है विष्णु वो फरार हुआ है और उसकी लोकेशन हम लोगों ने ट्रेस कर ली थी और बहुत जल्द उसने ये जो सारे साक्ष्य भी जुटा लिए थे, जो उसने ये जो दुष्कर्म किया था उसके घर में ले जाके, उसकी झुग्गी में ले जाके वो मासूम बालिका के साथ, आज हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है खंडवा जिले के मोरटका में और 48 घंटे में हम चालान पुटअप करके लगभग 1 महीने के अंदर ही हम उसको सजा भी दिलवाएंगे। सर, कुछ और सीनियर अफसरों की भी लापरवाही सामने निकल कर आई? जिनकी भी लापरवाही आएगी या होगी वो बख्शे नहीं जाएंगे। सर, बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है प्रदेश में। ये मैंने अभी 4 दिन पहले ही समीक्षा बैठक इसकी रखी थी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017-18 और 2017-2018 के जो 4 महीने थे वो अभी हमारे जो 4 महीने रहे हैं उसमें मैंने तुलना की है। उसमें हम काफ़ी, हमारे ये अपराधों की संख्या काफ़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी हमको तसल्ली नहीं है। हम ये चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में एक भी घटना न घटे और मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सबकी हिफाजत और रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करता हुआ दिखे। सर, मुरैना में भी एक मामला सामने आया जहाँ शव को घसीटते हुए ले जा रही है। मैं उसका अपडेट ले लेता हूं, उसके बाद फिर आप लोगों को बताता हूं। मैं उसकी जानकारी लेने के बाद उसमें क्या कार्रवाई बनती है हम करेंगे कार्रवाई। तो साफ तौर पर गृह मंत्री का कहना है कि एक तो सरकार को इस बात की सफलता मिली है कि जो भोपाल में रेप हुआ था उस आरोपी को पकड़ लिया गया और उसकी अब सुनवाई फास्ट ट्रैक में होगी। कैमरामैन खेमचंद के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने रुकन असेंबली के तौर पर हलफ ले लिया है। असेंबली स्पीकर एनपी प्रजापति ने कमलनाथ को हलफ दिलवाया है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में हुए ज़िमनी इंतखाब में जीत हासिल की थी। इससे पहले कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से मेंबर पार्लियामेंट थे, लेकिन वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया था। मासूम बच्ची से इस्मत रेजी के बाद कत्ल की वारदात ने सरकार और इंतजामिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इस मामले पर भी सियासत हो रही है। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि हर मामले के बाद होता है, वही भोपाल में बच्ची के रेप और कत्ल के बाद हो रहा है। सरकार भरोसा, जांच, सजा और सरकारी कोशिशों की जानकारी देकर अपना फर्ज पूरा कर लेती है और अपोजिशन तो ऐसे मौके की तलाश में रहता है। बस मौका मिला और सरकार पर टूट पड़ो। भोपाल दरिंदगी पर वजीर दाखिला बाला बच्चन अपनी और अपनी पुलिस की पीठ तो ठोक रहे हैं, लेकिन ये दावे तो हर बार होते हैं और इसके बाद इस तरह के मामले पेश आते रहते हैं। कि पुलिस ने बहुत फास्ट गति से इसमें एक्शन ली है। हमने 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है, जिसमें एएसआई भी, हवलदार भी है, सिपाही भी है। 4 के खिलाफ हमने कार्रवाई की, 4 को सस्पेंड किए हैं। नहीं, देखिए, हम लोग हमारा काम पूरा कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर कई घटनाएं जो घट जाती है तो फिर भी हम तत्काल उनका पर्दाफाश करते हैं और जो दरिंदों को हम जेल के शिकंजे में पहुंचाते हैं। हमारी कोशिश है कि एक भी घटना न घटे। अभी माननीय मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई है और माननीय मंत्री जी ने जिला कलेक्टर प्रशासन को ये आदेश दिया है कि वे इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में लें, डे टू डे इसका हियरिंग करें
और जितना जल्दी हो सके इसे सजा दी जाए। मौका ये सियासत का नहीं है, लेकिन मासूम की लाश पर भी सियासत शुरू हो गई है। अपोजिशन लीडर ने ट्वीट कर सीएम और वजीर दाखिला के इस्तीफे का मुतालबा किया है और भोपाल की नई मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर ने भी इस मामले की मजम्मत कर अपना फर्ज पूरा कर दिया। ये प्रमुख कारण है क्योंकि मध्य प्रदेश में रेगुलर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी उज्जैन में भी हुई, और भी घटनाएं जो है सामने आ रही हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं पुलिस का तो हमेशा से यही रवैया रहता है कि जब तक शहर को आग न लग जाए पुलिस नहीं जागती। यहाँ भी यही हुआ। बच्ची के अहले खाना अपनी शिकायत लेकर पुलिस के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस वाले थाने में आराम करते रहे। अब जब मामला बढ़ गया है तो अफसरान जांच की बात कह रहे हैं। ऐसा भी परिवार वालों का आरोप था कि थाने में शायद रिस्पांस उस वक्त तत्काल उनको जो वहाँ पे रहे होंगे उन्होंने नहीं दिया था। उनके खिलाफ हमने उनको सस्पेंड कर दिया है और उनको लाइन अटैच किया जा रहा है। और बाकी इस केस को सुलझाने के लिए हमारे समस्त अधिकारी पूर्ण जोर से लगे हुए हैं। हमें विश्वास है आने वाले कुछ समय में हम इस केस को जरूर क्रैक कर पाएंगे। ये पूरे इंतजामिया और हुकूमत की नाकामी है कि एक बच्ची बेरहमी से मार दी गई और अब जांच की बात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, साथ पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी मजीद बढ़ा दी है। ऐसे में सरकार वाटर ऑडिट कराने का फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पानी की किल्लत से दो चार होने वाली है। तेज गर्मी और पानी की सतह का कम होना मुस्तकबिल में एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। आखिर इस मसले का हल निकलेगा कैसे? मध्य प्रदेश सरकार ने अब इस सिलसिले में नई पहल करने की कोशिश की है। सरकार ने फैसला किया है कि वो मध्य प्रदेश में पानी का वाटर ऑडिट कराएगी। वाटर ऑडिट में सरकार मालूम करने की कोशिश करेगी कि आखिर किस जगह कितना पानी मुयस्सर है और कितने पानी का इंतजाम करने की जरूरत है। हम एक पूरा वाटर ऑडिट करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमको सही जायजा मिलेगा कि कहाँ पर वास्तविकता में अभी भी पानी का सोर्स नहीं है। जहाँ पर कमी पानी के पाइपलाइन सिस्टम की है उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और विशेषकर हर नगरीय निकाय में 12 महीने पानी का स्रोत होना चाहिए। आने वाले वक्त में रियासत में पानी की जबरदस्त किल्लत हो सकती है। ऐसे में वाटर ऑडिट से क्या वाकई मसले का हल निकलेगा, ये तो दूर की बात है। फिलहाल तो अपोजिशन सरकार के कामकाज के तरीकों पर ही सवाल उठा रहा है। पानी के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाते हैं, कहीं बिजली के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि सरकार जो है पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है और लड़खड़ाहट इनके बयानों से, इनके कृत्यों से, इनके रोजाना के आदेशों से सामने दिख रही है। पानी की किल्लत को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि 2020 तक मुल्क के कई मेट्रो शहरों में पानी बहुत नीचे चला जाएगा और पानी का मसला मजीद बढ़ जाएगा। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार की सही प्लानिंग के साथ साथ लोगों में पानी के कम इस्तेमाल को लेकर बेदारी लाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।